जय श्री राम। मैं ईशु अरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी अष्टमी सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 12 अगस्त 2024। आज सप्तमी प्रातः लगभग 8 बजे तक की है, तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन भद्रा विंछुड़ो सावन सोमवार चौथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट दिवस। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कुछ लोग कजरी तीज के बारे में पूछ रहे थे, उनके लिए विशेष सूचना। कजरी तीज 22 अगस्त की है। कुछ लोगों का धारणा भी 21 अगस्त की भी है। 21 अगस्त को कजरी दोपहर बाद लगेगी और 22 अगस्त को सूर्योदय के साथ तीज है, तो हम 22 अगस्त को कजरी तीज मनाएंगे। सियावर राम, जय जय राम। कल हमने आपको विघ्नेश्वरी अयोध्या में इसकी कथा सुनाई थी, जो हमने बीच में विश्राम दिया था। आज उस कथा का आगे का विस्तार। राम का राजा अभिषेक होना है, ऐसा जानकर सबको अतिशय आनंद हुआ, परंतु देवताओं को दुख हुआ। इसका एक कारण था। उन्होंने सोचा कि आने वाला कल राम गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। इन राक्षसों का भय तो बहुत अधिक बढ़ गया है। उन देवताओं ने विघ्नेश्वरी देवी को बुलाकर कहा, तुम अयोध्या में जाकर राम जी के राजा अभिषेक में विघ्न करो। राम जी को तो सुख दुख कुछ भी होता नहीं, वे आनंद स्वरूप हैं। विघ्नेश्वरी ने विचार किया कि मैं कहाँ जाऊं, किसमें प्रवेश करूं। ये विचार करते करते उसकी नजर मथुरा पर पड़ी और मथुरा में ही उसने प्रवेश किया। मथुरा के हृदय में मत्सर प्रकट हुआ। उसने विघ्न करने का निश्चय किया। कौशल्या ने मेरा सम्मान नहीं किया, सबको दिया परंतु मुझको कुछ नहीं दिया, इसलिए राजा अभिषेक, राम का राजा अभिषेक में विघ्न करूंगी। मथुरा कैकेयी के पास गई, जाकर उसने नाटक प्रारंभ किया और रोने लगी। कितनी ही माताएं ऐसी होती हैं कि उनको नकली रूप में रोना भी आता है। ऐसे रोती हैं कि दूसरे को ऐसा लगने लगता है कि यह वास्तव में ही बहुत दुखी है। वह कोई दुख से नहीं रोती, परंतु रोने की उसके पास कोई कला होती है। यह माताएं लौकिक व्यवहार में भी जाती हैं और आंखों में आंसू बहाती हैं। क्या कोई संबंध की प्रगाढ़ता से रोती हैं? वे तो वहां जाकर नाटक ही करती हैं। कैकेयी के आगे मथुरा ने वही स्त्री चरित्र किया। आंखों में आंसू निकाल लिए, मथुरा कपट से रोने लगी। वह क्या कोई दुख से रो रही थी, संबंध बनाकर रो रही थी। इसका तो सब नाटक ही है। कैकेयी को आश्चर्य हुआ कि मथुरा से पूछा, तू क्यों रो रही है? तुझे क्या हो गया है? लक्ष्मण ने कोई तुझे सजा दी क्या? तू बहुत बोलने वाली है, इसलिए कदाचित तुझे लक्ष्मण ने सजा दे डाली होगी। मालूम होती है कैकेयी मथुरा से बार बार पूछती है, परंतु मथुरा बोलती ही नहीं, जोर जोर से प्रवास छोड़ती है। कैकेयी ने कहा, तू बोल तो सही, तुझे क्या हो गया है? क्यों रो रही है? मेरे राम तो कुशल है ना? दशरथ महाराज तो आनंद में है ना? कुशल राम महिपाल। कैकेयी का राम जी के अतिशय प्रेम था, इसलिए कैकेयी ने मथुरा से पूछा कि तू क्यों रोती है? मेरे राम को तो कुछ नहीं हो गया है। स्त्री को पुत्र की अपेक्षा पति में समस्त प्रेम होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। पतिव्रता स्त्री पुत्र की अपेक्षा समस्त प्रेम पति में रखती है। कैकेयी पहले तो दशरथ महाराज की कुशल पूछती नहीं, राम जी की कुशल पूछती है। दशरथ महाराज की वृद्ध अवस्था थी, कदाचित कुछ हो तो दशरथ महाराज को ही हो, ऐसा संभव था। राम जी को क्या होना था? परंतु कैकेयी का राम जी से इतना प्रेम था कि पति की कुशलता न पूछकर पुत्र की कुशलता पहले पूछ ली। मथुरा ने कहा, राम जी की कुशलता ही कुशल है। राम जी का तो कहा कल राजा अभिषेक होने वाला है, राम का राजा अभिषेक होना है। सुनकर कैकेयी को बहुत आनंद हुआ। कैकेयी ने गले से चंद्रहार था, उसको उतार कर कैकेयी ने मथुरा को दे दिया और कहा, मेरे राम का राजा अभिषेक होने वाला है। मथुरा, आज तो मैं तुझे चंद्रहार देती हूँ, परंतु कल जो तू मांगेगी वही दूंगी। मथुरा, तू मेरे पास से
अति प्रिय वस्तु प्राप्त करने योग्य है। मेरे लिए तो राम जी के राजा अभिषेक के समाचार से बढ़कर प्रिय और अमृत समान दूसरा कोई वचन नहीं है। ऐसा परम प्रिय वार्ता तूने मुझसे कही है, तूने ऐसा प्रिय समाचार कहा है, इसलिए तेरी इच्छा में आवे वह मांग ले, मैं तुझको अवश्य दूंगी। मथुरा, मैंने अनेक बार परीक्षा की है, राम का मेरे ऊपर कौशल्या की अपेक्षा भी अधिक प्रेम है। कौशल्याम माम समम पशंसदा सुशेष्यते ही माम। राम मेरा कहा करता है, मैं तो विधाता से प्रार्थना करती हूँ कि दूसरे जन्म में राम मेरी कोख से पुत्र होकर जाए। जेहि जो विधि जन्म देहि करि छोहु, होई राम सिय पुत्र पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोम्बु कस तोरे। राम मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है, परंतु यह तो कह कि राम के तिलक से तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। मथुरा ने बार बार वही नाटक चालू रखा। कैकेयी का दिया हुआ सुंदर चंद्रहार फेंक डाला, एकदम मूर्छा आ गई हो ऐसे ढोंग कर वह गिर पड़ी। मथुरा भूमि के ऊपर पड़ी। तब कैकेयी को बहुत आश्चर्य होने लगा। कैकेयी को ठीक लगा नहीं। वह विचार करने लगी, मैंने प्रेम से चंद्रहार दिया और उसने फेंक दिया है, परंतु इसको ऐसा क्या दुख है, मूर्छा क्यों आई है। मूर्छा में पड़ी मथुरा बोली, राम राजा हो अथवा भरत राजा हो, मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं। मैं कुछ दासी से रानी तो होने की नहीं, परंतु मेरा यह स्वभाव ही बहुत खराब है। तुम्हारा अकल्याण मुझसे सहन होता नहीं। राम का राजा अभिषेक होना है, यह सुनकर मैं तुमको इतना सुख है, परंतु मुझको बहुत बड़ा दुख है। परंतु अब मैं नहीं बोलूंगी। अब मैं बोलूंगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे घर में कुछ कलह जगाने आई हूं। मुझे कलह जगाने से क्या लाभ। राम राजा हो अथवा भरत राजा हो, मुझे कोई स्वार्थ नहीं। अब मैं किसी दिन भी तुम्हारे आगे नहीं बोलूंगी। मथुरा ने कैकेयी के मन के ऊपर ऐसी छाप डाली कि मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मुझे तो तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम अथवा तुम्हारा दुख देखा जाता नहीं, इसलिए मैं तुमसे कहने आई थी। परंतु कोई बात नहीं, तुमको तो राजा अभिषेक होना है, ऐसा सुनकर ही अधिक आनंद होता है। तो ठीक है, तुझे ठीक लगे या न लगे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं। मूर्छा में पड़ी मथुरा बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाती है, कैकेयी उसे सुनती है। कैकेयी ने विचार किया कि यह जो बोल रही है वह कुछ बुरी बात भी नहीं है। राम राजा हो अथवा भरत राजा हो, इसका क्या स्वार्थ है। मेरे साथ इसका बहुत लगाव है, इस कारण से ये कुछ खास बात कहने मेरे पास आई है। चंद्रहार फेंक दिया, वह मेरी समझ में नहीं आया, परंतु अब इसका तिरस्कार न करके इससे प्रेम से मनाऊंगी। कैकेयी मथुरा के पास बैठ गई और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। मथुरा का स्पर्श करने से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। अति कामी का, अति पापी का स्पर्श करना नहीं, स्पर्श करने से उसकी परमाणु अपने में आ जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। बिना कारण किसी को भी स्पर्श न करो, किसी को छूना नहीं, किसी को न छूना। ऐसे जो स्पर्श मीमांस अपने ऋषियों ने की है वह बहुत समझकर की है। इसमें किसी जीव का तिरस्कार नहीं किया गया। आत्मा तो शुद्ध है, परंतु सबका शरीर शुद्ध नहीं। कदाचित स्थूल शरीर भले ही ठीक हो, परंतु सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ हो तो वह दूसरे को बिगाड़ देता है। जिसका चरित्र अति शुद्ध न हो, उसके हाथ का पानी भी पीना उचित नहीं है। कैकेयी ने मथुरा का स्पर्श किया था, तब तक कैकेयी की बुद्धि नहीं बिगड़ी थी, परंतु जहां मथुरा का स्पर्श किया कि बुद्धि बिगड़ गई। कैकेयी मथुरा को मनाने लगी, तू ठीक कह रही है, तुझे क्यों इतना अधिक दुख हो रहा है। तू मुझको कुछ अच्छी लगती है, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मथुरा ने कहा, मैंने तुम्हारा इतना खाया है, तुम्हारे कपड़े मैंने पहने हैं। कैकेयी मथुरा को पियर से लेकर आई थी। मथुरा का जन्म अयोध्या में हुआ नहीं था। जिसका जन्म अयोध्या में होता उसके हृदय में कली का प्रवेश नहीं होता। मथुरा कैकेयी राज देश की थी। कैकेयी जिस समय पियर से अयोध्या जाने लगी
उस समय इनके पिता ने इनसे पूछा कि तुझे क्या दूं। उस समय कैकेयी ने कहा, मैं तो अयोध्या की रानी होकर जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, परंतु ये मथुरा मुझको बहुत अच्छी लगती है। इसलिए कैकेयी पीर से मथुरा को लेकर आई थी। कैकेयी जिस समय मथुरा को मनाकर पूछने लगी, उसमें मथुरा ने कहा, तुम्हारा बिगड़ा ये मुझसे देखा नहीं जाता, परंतु मुझको बोलने में भय लगता है। कैकेयी ने कहा, तू जो कहेगी वह करने को मैं तैयार हूँ, तेरे मन में जो है उसे ठीक ठीक कह दे। मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है। मथुरा ने कहा, वह दिन अब चले गए। राम को आज तक स्वार्थ था, तो इसी से वह तुम्हारी सेवा करता था। राजा होने के बाद राम पहले जैसा रहेगा नहीं। कमल पानी में उत्पन्न होता है, कमल की पुष्टि देने वाले सूर्य नारायण हैं, फिर भी जब कमल पानी से अलग होता है तब सूर्य नारायण ही उसको सुखा डालते हैं। कमल पानी में हो तब तक ही सूर्य नारायण उसकी पुष्टि देते हैं। राम जब तक राजा हुए नहीं थे तब तक तुम्हारी सेवा करते थे, परंतु आने वाले कल राम के राजा होने पर तुम आशा रखना नहीं कि ये तुम्हारी सेवा करेगा। मैं तुमसे ठीक कहती हूँ, यह सब कौशल्या की करतूत है। कौशल्या ने कपट किया है। राजा तुम्हारे अधीन रहते हैं, वह कौशल्या को तनिक भी सुहाता नहीं। कौशल्या सोचती है कि सब मेरी सेवा करते हैं, परंतु ये कैकेयी को बहुत अभिमान है कि राजा इनके अधीन है, इससे मेरी सेवा में वह रहती नहीं। उस कांटे को निकालने के लिए ही कौशल्या ने ये कपट किया है। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और कल ही राम का राजाभिषेक होने को है। इसका क्या अर्थ होता है, उसको तुमने कुछ विचार किया? तुमको तो खाना पीना और पलंग में सोते रहना ही अच्छा लगता है। कामी राजा मुख से मीठे मीठे बोल मीठे मीठे होते हैं और मन से मेले होते हैं। राजा दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं और तुमको ऐसा बतलाते हैं कि तुम उसको बहुत प्यारी हो, परंतु तुम्हारा कहा तो वह कुछ करते नहीं। वह कौशल्या जी जो कहती हैं वही करती हैं। स्त्री को किसी दिन पति की निंदा सुननी नहीं चाहिए। सभी माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना, स्त्री को कभी भी अपने पति की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। स्त्री को किसी दिन भी पति की निंदा सुननी नहीं चाहिए। मथुरा ने महाराज दशरथ की बहुत निंदा की, कैकेयी वह सुनती रही। मथुरा की हिम्मत बढ़ गई, वह आगे कहने लगी, राजा दशरथ कपटी हैं, मन मालिन मुंह मीठा। कौशल्या के कहने से ही भरत को ननिहाल भेजा है। रोज रात को महाराज दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं, परंतु आज तक किसी दिन तुमको खबर दी है कि राम का राजा अभिषेक होने को है। 14-15 दिन से राजा अभिषेक की तैयारी हो रही है और तुमको आज ही खबर पड़ी है। यह कपट है। मैं जानती हूँ सूर्यवंश की यह रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजा हो, परंतु मैंने जो एक बात सुनी है उसके सुनने के पीछे तो मुझको रात्रि की निंद्रा आती नहीं, दिन में भूख लगती नहीं, मुझको बहुत घबराहट होती है। कैकेयी को मथुरा का विश्वास हुआ। उन्होंने पूछा, तूने क्या सुना है? मथुरा ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि कल राम के राजा होने पर भरत कैद में होंगे, लक्ष्मण उनके खास मंत्री होंगे। भरत को जानबूझकर कौशल्या ने ननिहाल भेजा है, घर के पुत्र घर में नहीं, और फिर राजा अभिषेक की इतनी शीघ्रता करने की क्या जरूरत है? कौशल्या को तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है। मथुरा ने पुराणों की अनेक बातें कैकेयी को सुनाई। सोत किस रीत से त्रास देती है वह कैकेयी के मन में आए, इसलिए कहा, मैंने तो ऐसा सुना है कि कल राम का राजा अभिषेक हुए पीछे तुम्हें अयोध्या में रहना होगा, तो कौशल्या के घर का पानी भरना होगा। कौशल्या की दासी होकर ही तुम अयोध्या में रह सकेंगी। रामे राजपदं प्राप्ते कौशल्यायाश्च कैकेयी दासी भविष्यति तत्त्वं हित अतो मद वचनम कुरः। तुम मुझको तो कोई स्वार्थ नहीं, यह तो तुम्हारा बिगड़ा है, वह तुम मुझसे देखा नहीं जाता। इसी से कहने आई हूं कि राम कैसे सरल है,
राम की माँ कैसी बोली है वह तुम क्या जानो, ये तो कपट करने में बहुत होशियार हैं। मथुरा के वचन सुनकर केकई बहुत घबरा गई, शरीर में पसीना निकलने आया, भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। केकई ने मथुरा से कहा, मैं क्या करूं, मुझको 3 दिन से खराब सपन आ रहे हैं, मैं घबरा गई हूँ। ये सपन विधवा होने के चिन्ह रूप हैं। ऐसा केकई समझती नहीं थी कि केकई विचारने लगी, मेरे भरत को इतना अधिक दुख सहना पड़ेगा। वह हताश हो गई, रोने लगी। तब मथुरा ने उसको समझाया, तुम रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, मैं जो कहूँ वह करना। केकई ने कहा, मथुरा मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। तुम अब मुझको कुएं में गिरने को कहोगी तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जो कहोगी वह करने को मैं तैयार हूँ। मथुरा को विश्वास हुआ कि केकई अब मेरे अधीन है। उसने कहा, तुम रो नहीं, प्रभु करेंगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, ऐसा मुझको लगता है। जो कौशल्या ने तुम्हारे विरोध कपट किया है, विधाता उसके ही प्रतिकूल होंगे, उसको ही रुलाएंगे। एक बार तुमने मुझसे बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान थाती स्वरूप रहे हैं, वह दोनों वरदान मांगकर आज तुम अपनी छाती ठंडी करो। एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ, उस समय आकाशवाणी हुई कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे वह जीतेंगे। यह सुनकर पवन देव एकदम महाराज दशरथ के पास पहुंच गए और युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए प्रार्थना की। महाराजा दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए, साथ में रानी केकई भी थी। केकई बहुत सुंदर थी, वह बहुत बहादुर थी। राजा दशरथ को दानवों के साथ तुमुल युद्ध हुआ, इसमें महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई और रथ गिरने का समय आया। केकई ने वह देखा, उसने तुरंत ही धुरी की जगह समय का वज्र जैसा सीधा हाथ 2 पहियों के बीच में लगा दिया और रथ को टिकाए रखा। महाराज दशरथ ने दानवों को पराजित किया। केकई के पराक्रम से महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उसने रानी को 2 वरदान मांगने को कहा। तब केकई ने महाराज दशरथ से कहा, वरदान हमारी थाती रूप में आपके पास है, मुझको जब इच्छा होगी तब कुछ ऐसा अवसर आएगा तब मैं मांग लूंगी। तब महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, तू जब मांगेगी तब तुझको दे दूंगा। मथुरा ने इन 2 वरदानों की याद दिलाते हुए केकई से कहा, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, आज अवसर आया है, तुम राजा से वे 2 वरदान मांग लो। केकई बोली थी। उसने मथुरा से पूछा, वरदान में क्या मांगू? मथुरा ने कहा, अभी क्या मांगना है वह सब भी मुझे समझाना पड़ेगा। तुमको तो अकल है या नहीं, विचार करके योग्य लगे वह मांग लो। केकई ने कहा, तुम जैसा समझाओगी वैसा ही मानूंगी, तुम कहोगी वही करने को तैयार हूं। मथुरा ने कहा, महाराज दशरथ आज महल में आवे तब दोनों वरदान मांग लो। प्रथम वरदान मांगो कि राम राजाभिषेक की तैयारी जो हुई है उससे मेरे भरत का राजाभिषेक करो। दूसरा वरदान राम वनवास का मांगो। जिस कौशल्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्या का पुत्र वन में जाए। मैंने सुना है कि 14 दिन से राम राजाभिषेक की तैयारी चल रही है, परंतु राजा ने तुमको उसकी बात सामान्य रूप से भी नहीं कही, इसलिए तुम 14 वर्ष का राम वनवास मांगो। मथुरा ने इस कर्म समझाया कि पहले भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरे वरदान में राम वनवास मांग लो। मथुरा जानती थी कि महाराज दशरथ का राम जी से अतिशय प्रेम था। केकई राम वनवास का वरदान प्रथम मांगे और कदाचित महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाए तो भरत राजाभिषेक का वरदान मांगने से ही रह जाएगा। इससे मथुरा ने केकई से कहा कि पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे वरदान में राम वनवास का मांगो, तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है, तुम सुखी होंगी। मथुरा ने इस रीति से केकई को बहुत शिक्षा दी। केकई ने कहा, अब राजा के घर आने पर ये 2 वरदान मैं मांगूंगी, उनसे देने ही पड़ेंगे। मुझसे कहा कि जो मांगेगी वही दूंगा। 2 वरदान थाती स्वरूप मैंने रखे हैं।
मथुरा केकई को समझाने लगी, उतावली से काम बिगड़ता है, बहुत सावधान होकर काम करना है। महाराज दशरथ को तुम सीधे सीधे कहोगी कि राम को वनवास दे दो तो वह कभी राम को वन में भेजेंगे नहीं। तुमको बार बार कपट करना पड़ेगा तो ही अपना काम बनेगा। केकई ने पूछा, मुझे कपट करना है, वह किस प्रकार से करना है? केकई भोली थी, वह मथुरा के अधीन हो गई। मथुरा ने समझाया, प्रारंभ में प्रथम तो इस कुमकुम तिलक को छुट्टी दो। शास्त्र में लिखा है कि चाहे जितना दुख का प्रसंग आए तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुमकुम तिलक का तनिक भी अपमान न करे। सभी माता बहनों से आज इस रामायण की एक और बात, कुछ समाज का ऐसा नियम है, किसी के यहाँ मरने पर जाने पर वह सफेद वस्त्र पहन के जाती हैं, वह सुहाग का चिन्ह बिंदी माथे से उतार कर जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह रामायण में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि चाहे कितना भी दुख का प्रसंग आए और सौभाग्य स्त्री कुमकुम तिलक का तनिक भी अपमान न करे। फिर भी मथुरा ने ऐसा सिखाया कि कुमकुम तिलक को छुट्टी दो, वस्त्र आभूषणों को फेंक दो, काले वस्त्र पहन लो और कौप भवन में घुस जाओ। तो मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना है, जो किसी की बैठक में जाए या किसी के संस्कार के समय जाए तो अपने सुहाग की तिलक या मांग भरी हुई होनी चाहिए, सुहागन होनी चाहिए। वस्त्र वो चाहे कैसे भी पहने, लाइट कलर के पहने, व्हाइट पहने या कलर पहने। आप इस बात पर समाज को मत देखो, अपने सौभाग्य को देखो। काले वस्त्र पहन लो, कौ भवन में घुस जाओ और धरती के ऊपर पड़ जाओ। महाराज दशरथ आकर तुमको मनाएंगे कि केकई तू मांगेगी वही दूंगा, तू मांगना नहीं। वे तो मन के मेले हैं, प्रारंभ में ऐसा बोलेंगे, परंतु तुम राम वनवास का वरदान मांगोगी, वह तुमको नहीं देंगे। राजा दशरथ सब कुछ दे सकते हैं, परंतु राम को आंखों से दूर नहीं कर सकते। वे बारंबार तुमको मनाएंगे, तुम्हारे चरणों के ऊपर हाथ फेरेंगे, परंतु एक अक्षर भी बोलना नहीं, राजा को आंख उठाकर देखना भी नहीं, उनका तिरस्कार करना, मेरे साथ बात मत करो, तुम कौशल्या के घर जाओ। राजा दशरथ अनेक प्रकार से तुमको मनाएंगे, परंतु तुम मानना नहीं। वह तुमसे कहेंगे, मांगो, तुम जो मांगोगी वही मैं देने को तैयार हूं। राजा को रंक बना दूं, रंक को राजा बना दूं, तू एक अक्षर मुंह से निकाल तो सही। बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ जब ऐसा बोलने कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तू जो मांगेगी वही तुमको दूंगा, तब ही मांगना। राम शपथ में राजा को बांधने के उपरांत ही तुम वरदान मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। विघ्नेश्वरी अयोध्या में इस कथा को एक बार हम फिर यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको मथुरा की बात कुछ गलत नहीं थी ऐसा प्रसंग सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको तत्वार्थ रामायण महाराज डोगरे जी महाराज, श्री रामचंद्र जी केशव डोगरे जी महाराज के प्रवचन सुनाता हूं। जैसी मेरी बुद्धि है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, उस हिसाब से मैं आपको सुनाता हूं। बोलते समय बहुत सी बातों की त्रुटि, बहुत से अक्षर शुद्ध नहीं बोल पाता, उसके लिए मैं राम जी से, आप सभी से नतमस्तक होकर क्षमा चाहता हूं। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से राम।